हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्विम क्लासेस धनबाद। मैं अक्षय आपका जो मैथ्स का सेशन लेके आया था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा डे नंबर 7 है। होप सो आप लोग जितने हैं अभी प्रैक्टिस करते होंगे मैथमेटिक्स का अच्छे से। एग्जाम बहुत नज़दीक है तो इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाना। एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ और जेई के जब से एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुए हैं तो सबसे बड़ा स्टूडेंट के पास ये होता है कि अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है, तो आज मैं 2018 से लेके अब तक के जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। जैसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि देख लीजिए, ये एलपी 10 अगस्त का क्वेश्चन है, ये भी 10 अगस्त का क्वेश्चन है, 10 अगस्त का क्वेश्चन है शिफ्ट थर्ड का। वैसे ही ये 29 अगस्त का है एलपी का। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बनाना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक क्वेश्चंस के पीछे काफी कॉन्सेप्ट लगा है, उस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। तो ये जो क्वेश्चंस लिया गया है ना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक आता है क्वेश्चन बैंक के नाम से। 2018 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है और 255 सेट बनाया गया है। बुक बहुत अच्छा है, आप मार्केट से जाके इस बुक को खरीद सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज भी है 7800 के नाम से, आप इसे भी ले सकते हैं और इस क्वेश्चन इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बुक है, चैप्टर वाइज भी काफी अच्छा बुक है चैप्टर वाइज, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में वैसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ एनटीपीसी का प्रिपरेशन करते हैं तो एनटीपीसी का भी बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। आप जाके वॉल्यूम 2 के नाम से आप इसको बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस पे, अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हम पहले चलेंगे अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान शांत दशमलव प्राप्त होगा। शांत दशमलव किसका मान निकलेगा आपसे पूछा गया है। शांत किसका मान निकलेगा, शांत दशमलव किसका मान होगा आपसे पूछा गया है। तो देखिए दो चीज होता है, दशमलव का जब बात करते हैं ना, दशमलव का मतलब क्या है, जैसे 1/10 अगर आप लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 0.1 है। ठीक है, इसका मतलब कंप्लीट ये डिवाइड है, इसके बाद का कोई संख्या वैसा बचता नहीं है, ये शांत दशमलव है। जब ऐसा होगा तो आप इसको बना सकते हैं कि ये शांत दशमलव है। ठीक है, क्या बोलिएगा, ये शांत दशमलव है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप बोलिएगा कि ये शांत दशमलव है। उसी तरह से हम कैसे चेक करते हैं कौन दशमलव शांत होता है। देखिए दो कंडीशन होता है, मैं यहाँ दोनों कंडीशन लिख देता हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ज्यादा। देखिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि संख्या होती है, एक होती है दशमलव। दशमलव का अगर बात करते हैं, दशमलव दो चीज होता है, एक दशमलव होता है शांत, एक दशमलव होता है अशांत। एक दशमलव होता है शांत, एक दशमलव होता है अशांत। ठीक है, शांत दशमलव होता है और साथ में अशांत दशमलव होता है। ठीक है, शांत दशमलव, शांत किसको बोलते हैं, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। जैसे 1/10 को आप डिवाइड कीजिएगा 0.1 आ जाएगा, कंप्लीट आ गया। अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव वो होता है जिसके नीचे कंप्लीट ना आए। जैसे 1/3 अगर करते हैं ना तो इसका मतलब क्या है, 0.333 रिपीटिंग डेसिमल में है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हम कैसे जानेंगे, इसका ट्रिक होता है। अशांत दशमलव क्या होता है, जिसके नीचे में, जिसके डिवाइड में 369 हो, 369 हो, वो अशांत दशमलव है। नोट कर लीजिएगा, जिसके अंत में नीचे में डिवाइड में 369 आए वो अशांत दशमलव होता है। ठीक है, आपसे यहाँ शांत दशमलव पूछा है, शांत। अच्छा, इसको जब डिवाइड करेंगे, एक 3/36 को डिवाइड करेंगे 1/12 आता है, 12 में 3 छुपा हुआ है, ये अशांत दशमलव होगा। लेकिन आपसे शांत पूछा गया है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर 12/36 को डिवाइड करते हैं 1/3 आता है, 1/3 क्या है, नीचे 3 आ गया, जैसा कि मैंने बताया था नीचे 3 आता है तो क्या होता है, अशांत होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, 9/36 को लिखेंगे तो 1/4 होता है, 1/4 का मतलब क्या, ये शांत है, 0.25 आता है। आप ऑप्शन सी लगा दीजिएगा 0.25, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, शांत दशमलव है, उसके बाद से कंप्लीट संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, यह है टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ये क्या बोला गया है, एक सर्कल है, इसके अंदर बाहर एक बिंदु है डी, यहां से दो लाइन खींचा जाता है। एक लाइन है जो सर्कल को दो भाग में बांट देता है, इसके अंदर को छेद देता है, जिसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, सिकेंड करते हैं, सिकेंड कौन करता है, डी ए जो है बी पे इसको काट देता है, और साथ में एक डीई है जो इसका टेंजेंट है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है टेंजेंट सिकेंड का प्रॉपर्टी, टेंजेंट सिकेंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। टेंजेंट सेकेंड प्रॉपर्टी होता क्या है,
जो टेंजेंट है, जो कि टेंजेंट है, जैसे डी टेंजेंट है, टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू डीबी इंटू डीए, डीबी इंटू डीए, पहला से यहां तक, फिर पहले पॉइंट से लास्ट तक, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपसे बोला क्या गया है, किसका किसका मान दिया है, ए बी का मान 5 दिया हुआ है, तो हम इसको मान x मान लें। डी कितना दिया है, डी आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू डीबी कितना दिया हुआ है, डीबी x दिया हुआ है, और साथ में डी कितना होगा, x प्लस 5 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ये होता है 36, 36 इक्वल टू x प्लस 5, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, 36 इक्वल टू x प्लस 5। अब हम क्या रखेंगे कि वैल्यू सेट कर जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए x का मान क्या रखते हैं तो वैल्यू सेट कर जाएगा। 6 अगर रखते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, रूट वाला तो पहले नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। 6 रखते हैं, 6 11 नहीं 66 हो जाएगा, 6 वाला आंसर नहीं होगा। 5 रखते हैं, 25 6 150 आता है, ये भी नहीं होगा। 4 रखते हैं, कितना आ गया 4 और 9 चौक 36 सेट कर गया। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही आंसर है। x का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर होगा। 4 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 4 सेंटीमीटर। आप 4 सेंटीमीटर लगा के इस क्वेश्चन को आगे बढ़िएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। ये भी काफी कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है एपी में समांतर श्रेणी में कोई पद दिए गए हैं, 129, 120, 111, 102 ये दिया गया है। आपसे पूछा जब इसी के घटते क्रम में, देखिए घट रहा ना, पहला टर्म है 129, उसके बाद है 120, उसके बाद है 111 111, उसके बाद है 102, ये कंटिन्यू घट रहा है, घट रहा है। तो पूछा गया जब हम घटाते चलेंगे तो प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद इसका क्या आने वाला है, आपसे पूछा गया है। प्रथम पद क्या आने वाला है, आपसे पूछा गया है। जब ऐसे क्वेश्चन में प्रथम पद पूछा जाए, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एपी का पहले फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हम 13 पद आपसे पूछेंगे तो आप बोलते हैं ए प्लस 12d होता है, यहां पे हम लिख देते हैं 13 पद क्या होगा, ए प्लस 12d होगा। अगर आपसे 15 पद पूछा जाए, ए प्लस 14d होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर 16 पद पूछा जाए तो क्या होगा, ए प्लस 15d होगा, एक संख्या घटा के लिख देते हैं। 14 पद क्या होगा, ए प्लस 13d होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोगों को पता क्या चला, ए का मान तो पता है, ए जो है 129 है, पहला टर्म 129 है। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डी कितना है, डी कैसे निकालते हैं, बड़ा सेकेंड से फर्स्ट वाले को घटाते हैं, सेकेंड से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, कितना है -9 आ गया, डी का मान कितना आ गया, -9 आ गया। अब आपको बोला क्या गया है, किसका मान है जो नेगेटिव में आएगा, किसका मान है नेगेटिव में आएगा। अब देखिए सब में ए कॉमन है, ए कॉमन है का मतलब क्या है, 129, 129 में क्या घटाएं, क्या घटाएं, ये 100 नेगेटिव में चला जाए, मतलब 129 से बड़ा टर्म घटाना पड़ेगा, मतलब कि 129 से बड़ा टर्म घटाना पड़ेगा। अच्छा, इसका निकालते तो क्या आता है, 12 से अगर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 है। 108 जो है 129 से छोटा है, ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि 129 से बड़ा आएगा तभी 129 से घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। अगर पहला पद ए है, आपको बोला नेगेटिव लाने के लिए, तो डेफिनेटली बात है कि 129 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 12 को जैसे ही 9 से किया तो 108 आ गया, ये तो बड़ा है नहीं, तो आंसर तो नहीं होगा। अगर 14 से 9 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 14 9 126 होता है, 126 भी नहीं होगा, 126 129 से छोटा है, नहीं होगा। अच्छा, 16वां पद आपसे बोला जाए, 16वां पद, तो 16 पद क्या होगा, ए प्लस 15d, 15 9 कितना होता है, 135 होता है जी, बिल्कुल सेट कर गया। 135 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 16वां पद इसका माइनस में आंसर आएगा, तो 16वां पद इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। आप लगा के आगे बढ़ जाइएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा, ठीक है। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि 2 साल 9 महीने में 732 हो जाती है। निवेशित की धनराशि क्या है, कितना अमाउंट हम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था, आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये बोला गया है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, वो आपसे पूछा गया है, हम यहां से निकालते हैं। अच्छा, कितना टाइम दिया है, 2 साल तो कंप्लीट दिया है, एक्स्ट्रा क्या दिया है, 9 महीना दिया है, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 साल का, 1 साल का 8%, 2 साल का, 1 साल का 8%, तो 2 साल का 16%, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 9 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, अगर 8% 12 महीना का मान है तो 9 महीना का निकाल देंगे, 4 दूना 8,
कितना आ जाएगा 6%, मतलब कि 6% एक्स्ट्रा मिला है। टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 22%। इंटरेस्ट कितना मिलेगा 22%। अब प्रिंसिपल जब दिया नहीं होता तो प्रिंसिपल हम 100 मानते हैं, प्रिंसिपल को 100 मानते हैं। अमाउंट रिसीव कितना होगा, अमाउंट रिसीव होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि होगा 100 प्लस 22। इसको क्या लिखेंगे 122 लिखेंगे, 122 रिसीव हुआ है। यही 122 जो है, यही 122, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रिसीव हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला है ये देख लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 732 मिला है सर, बिल्कुल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला है 732 मिला है। इसका मतलब क्या है 122 का जो मान है वो 732 के इक्वल है। आपसे 100 का मान पूछा गया है, 100 का मान निकाल लेते हैं। 732 जो है 122 का मान है, 100 का मान निकाल लेते हैं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको कैसे निकालेंगे, 6 से कंप्लीट चल जाए ना, 6 से कंप्लीट जाएगा 600, अब 22 छक 132 होता है, 6 से कंप्लीट जाए आंसर क्या आ जाएगा 600। 600 कहाँ दिया है, 600 आपका दिया है ऑप्शन बी में, 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए डाला गया है ताकि आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए क्या आंसर आता है और मैं कैसे सॉल्व करता हूं उसका क्या आंसर आता है, दोनों को मैच कीजिएगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे सर। ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक क्या है, ए बी सी क्या है, एक ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। ये गलत बन गया ना, इसको हम बना लेते हैं। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज को बना लेते हैं। मान लेते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या बोला है, एबीसी एक त्रिभुज है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में बोला क्या गया है, क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। अगर हम इसका समद्विभाजक निकालते हैं, ए को हम दो भाग में बांटते हैं, डी पे जाके मिलता है जो कि समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो अगले साइड भी थीटा एंगल होगा। एक चीज आप लिख लीजिएगा, अगर एंगल अगर जो है एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, एंगल इक्वल है तो साइड भी उसी अनुपात में बटेगा, एंगल जिस अनुपात में बटेगा साइड भी उसी अनुपात में बटेगा। ए बी का मान है 8 सेंटीमीटर, बी डी का मान है 6 सेंटीमीटर और डी सी का मान है 7.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का मान निकाल देते हैं। इन दोनों का मान निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो शून्य बढ़ाएंगे, 15 चौक 60, अब 15 पचे 75। ये जो है नीचे वाला साइड जो है 4:5 में बटा है, तो एंगल जब 4:5 में बटा है तो साइड भी 4:5 में बटेगा। जी सर बिल्कुल, साइड भी 4:5 में बटेगा। तो 4 का मान है 8, मतलब 2 गुना, तो 5 का मान कितना होगा 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सॉरी 100 ऑप्शन डी में दिया है 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप ऑप्शन डी लगा के आगे बढ़ जाइए। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन है 707 मीटर लंबे पुल को 10.4 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति क्या है वो आपसे पूछा गया, ट्रेन की गति निकालना है। यहाँ पे जब भी ट्रेन है एक पुल को पार करती है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी एक ट्रेन है एक पुल को पार करे तो क्या काम करती है, एक पुल को पार करे या ट्रेन को ही पास करता है। जब पास करता है तो दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाता है, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 160 प्लस 740 होगा, कितना टोटल डिस्टेंस 900 मीटर। 900 मीटर टोटल डिस्टेंस होगा। जी सर बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसी डिस्टेंस को पार करने में समय कितना लगा पूछा गया है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है डिस्टेंस दिया है 900, डिस्टेंस दिया है 900, समय कितना लगा है 90.5 सेकेंड लगा है। मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। जी सर बिल्कुल सही है। पॉइंट हटाएंगे, एक शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 9 से काट लीजिए, कैसे कटेगा, 9 चौक 36, 9 पड़म 45, 45 आ गया। अब इसको 2 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 पचे 9 पड़म 45, पचे 25, 25 चौक 100, क्या आ गया
4 इंटू 20, 4 इंटू 20 कितना होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा सर कहाँ पे है, ऑप्शन ए में दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाइएगा, ऑप्शन ए सही होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस को कितना समय में तय किया गया यही पूछा गया आपसे, ठीक है। अब देखिए, अब इक्वेशन दिया आपके पास, इक्वेशन क्या दिया है 5x² माइनस 7x प्लस 2, ठीक है। यहां पे बोला है इसके दो मान हो सकते हैं, एक है अल्फा एक है बीटा, ठीक है। एक अल्फा है एक बीटा, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है, एक अल्फा एक बीटा, इसके दो मान है। इसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग का मतलब क्या है, इसके उल्टे का सम, यही पूछा गया है आपसे। उल्टे का सम कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब कुल मिलाकर हमको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये पूछा गया है। जब ऐसे इक्वेशन दिया जाता है इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है, क्या क्या पता चलता है। जब मूलों का सम पूछा जाए, सम आपसे पूछा जाए तो क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है सर, बिल्कुल ठीक है। माइनस 7 डिवाइडेड बाई ए कितना है 5 है, ये क्या हो गया 7/5, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मूलों का गुणनफल आपसे पूछा जाए तो क्या होता है c/a, c कितना दिया हुआ है सर, c दिया है 2 और a दिया है 5, 2/5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उनके मूलों को जोड़ना है और उनके मल्टीपल को डिवाइड देना है। जब मूलों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा, और उनके डिवाइड दे देंगे उनके 2/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इनसे क्या आएगा 7/2। 7/2 कहाँ पे है, ये क्या निकला हमारा, ये निकला मूलों का सम डिवाइडेड बाई मूलों का योग। ये यही पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था, ये आपसे निकल गया। 7/2 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 7/2। 7/2 आप लगा के आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले मतलब साइड वाले एक आयत से समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वह के क्षेत्रफल से कितना होगा आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहां हम बनाते हैं, बोला जैसे से गया वैसे ही बनाएंगे हम। यहां पे बोला क्या गया है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमा वाले के आयत के समान परिमाप, पहले हम निकाल देंगे आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बिल्कुल सही है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू लंबाई कितना 10, चौड़ाई कितना 6, टोटल आ कितना गया 16 दूनी 32 आ गया। अच्छा 32 है वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का परिमाप है, सॉरी समचतुर्भुज का परिमाप भी जो है वो 32 है। इसका मतलब क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप इक्वल दिया है 32 का, मतलब कि 4a का मान है 32 है, a का मान कितना निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर, a का मान कितना निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब चलेंगे कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समचतुर्भुज है, बिल्कुल सही है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसके साइड को हम मिलाते हैं, इसके विकर्ण को जब हम मिला देते हैं, विकर्ण को जब मिलाते हैं तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ना हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बिल्कुल सही है सर। अब देखिए ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, सभी साइड दिया 8-8 सेंटीमीटर, इसका एक एंगल कितना दिया है 60 का, एक एंगल 60 का दिया है। अच्छा निकालना क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल होता कितना है हाफ इंटू d1 इंटू d2, हम लोग को डायगोनल निकालना है, कुल मिलाकर डायगोनल निकालना है। अगर ये 60 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बिल्कुल सर ठीक है। अगर 90 के सामने 8 दिया है तो 30 के सामने क्या होता है, 90 के सामने अगर 90 के सामने क्या होता है, मैंने जैसे बताया था कि 90 30 60 का एंगल जब आपके पास दिया जाए तो 30 के सामने हमेशा 1 होता है, तो 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। ये मान आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, ठीक है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर 90 के सामने 8 है मतलब 2 का कितना गुना है 4 गुना है, तो 30 के सामने क्या होगा 1 का 4 गुना, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। डायगोनल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और 60 के सामने क्या होता है 1√3, ये अगर 4√3 है तो ये भी क्या होगा 4√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब हम लोगों को पता क्या चला, इसका मतलब पता चला कि D1 का जो मान है, D1 का मान है वो निकला 8 सेंटीमीटर, और D2 का मान है वो निकला आपका कितना 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, 1/2 लिखेंगे, D1 कितना निकला
8 सेंटीमीटर, D2 कितना निकला 8√3, जो काट लेंगे 8 चौक 32, क्या आया 32√3। 32√3 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 32√3, आप लगाइएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चल देंगे, ठीक है सर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, मैं इस क्वेश्चन को वापस से बता दूंगा, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ए बी एक काम को 40 दिन में निपटा सकते हैं, बी सी से काम को 30 दिनों में निपटा सकते हैं, सी ए सी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए बी सी प्रत्येक अलग अलग काम करे तो काम कितने टाइम में कब खत्म होगा, आपसे पूछा गया है। ए का अलग निकालना, बी का अलग निकालना, सी का अलग निकालना है। लेकिन सर दिया क्या क्या है, ए बी अगर मिलके काम करते हैं तो 40 दिन में काम खत्म कर देते हैं, बीसी अगर किसी काम को करते हैं तो 30 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है सर। अगर सीए मिलके काम करते हैं तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता है, बिल्कुल सर। इनका टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हमेशा एलसीएम होता है, एलसीएम इनका 120 आया सर, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा। इफिशियंसी का जब बात करते हैं तो इफिशियंसी क्या निकला, ए का इफिशियंसी 3 निकला सर, बी का इफिशियंसी 4 निकला सर, और सेकेंड वाला का इफिशियंसी कितना निकला 5 निकला। अगर सबको जोड़ दिया जाए, इस वाले टर्म को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये किसके इक्वल है 4 3 5 के इक्वल है। यहां से हम निकाल देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया है 12 दिया हुआ है, यहां से निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इन 3 का मान कितना आ जाएगा 12/2, मतलब 6 आ जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है और ए बी का मान 3 है, इसका मतलब कि c का मान कितना है 3 दिया हुआ है। c का मान जब 3 दिया हुआ है, टोटल काम कितना है 120 है, और c कितना दिया है 3, तो टोटल कितना निकलेगा, c कितने दिन में काम कंप्लीट करती है 40 दिनों में। 40 कहाँ है c का 32 दिन, 96 दिन, 90 दिन एक ही में है, ऑप्शन सी में जो कि 40 दिन है दिया हुआ है, तो 40 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है कि -70 + 28 डिवाइडेड बाई 7 - 3, ठीक है। यहाँ पे बोला है -70 + 28 डिवाइड बाई 7 - 3, यहाँ पे बोला है। अच्छा ये घटाएंगे तो कितना आता है 4 आता है। अब 28 को डिवाइड करना 4 से तो कितना बार में चला जाएगा 7 टाइम में चला जाएगा। 7 टाइम में जब चला जाएगा तो आपसे यही ना पूछा है -670 + 7 क्या आने वाला है -63। -63 कहाँ है, ऑप्शन डी में। आप ये लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 29 अगस्त का 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा गया, कितने में खरीदा गया 4200 में, ठीक है। इसका मूल्य है 8% प्रत्येक साल कम होता है, एक साल 8%, अगले साल भी 8%, फिर 8%, 68% के साथ कम होता जाता है। आपसे पूछा है एक साल का ही पूछ दिया है, एक साल के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का मूल्य 100 है, 8% कम होता है, मतलब कितना हो गया 92% रह गया है। वही बोला गया है 4200 अमाउंट है, उसका 92% कितना हो गया कम हो गया, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगाते हैं 2 शून्य लगाते हैं, परसेंटेज हटाएंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से काट दीजिए, 2 शून्य कट गया, लास्ट में कितना आएगा 2 दूना 4, लास्ट में 4 आने वाला है, लास्ट में 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा 90 और 40 होता तो 3600 आता, तो 3600 से तो बहुत ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, और 364 आएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लगा लीजिएगा या डिजिटल सम लगा लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। इसी सिलसिले में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा हुआ है, उसमें 63 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 84% अंक इक्वल है। अगर कोई बंदा 84% लाता है, वो 63 अंक लाता, अंकों में कितना लाता 63, बट परसेंटेज में कितना लाता है 84%, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा गया अंक, एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ, एग्जाम हमेशा 100 नंबर का होता है, 100% का होता है। 63 डिवाइडेड बाई 64, 100 का मान आपको निकालना है, यहाँ सॉल्व कर दीजिए, कटेगा 7 9 21 से काट लीजिए, 21 × 63, 21 चौक 84, ठीक है। 4 से काटेंगे 25, आंसर क्या आ गया 25 × 75, 75 कहाँ है 75 आप ऑप्शन सी में दिया है, 75 लगा के आप इसको आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बनाइएगा, नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
क्या क्वेश्चन में बोला गया है? क्वेश्चन में बोला एक कार 4 घंटों में 350 किलोमीटर चलती है, यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो 450 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, घटा हुआ चाल से चलने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पहले निकाल देंगे कि पहले क्या निकालेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कितना निकालेंगे, 350 किलोमीटर चलती है 4 घंटा में, तो कितना चलेगी, 1 घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा कितना स्पीड निकलेगा, इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 175। 175 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 87.5 किलोमीटर, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड निकल गया। अब क्या बोला है, इसी स्पीड में 12.5 किलोमीटर कम कर दिए, 12.5 किलोमीटर कम कर देंगे तो फाइनल बचेगा क्या, फाइनल आपके पास कितना बचेगा 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है, अब बोला आपके पास इसी 75 के चाल से चलना है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर चलना है इसी 75 के चाल से, समय कितना लगेगा, 15 से काट लेंगे, 15 × 45, 15 × 5 = 75, 6 × 5 = 30, मतलब कि 6 घंटा। 6 घंटा कहाँ है, 6 घंटा ऑप्शन सी में दिया है, 6 घंटा लगाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। होप सो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कुर्सी और मेजों का मूल्य का अनुपात, मतलब कि चेयर का और टेबल का, उनका प्राइस दिया है 9:5 दिया है, बिल्कुल सही से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनके प्राइस में डिफरेंस कितना, अनुपात में डिफरेंस तो 4 का है, बट प्राइस में डिफरेंस कितना है 4200 का है। ठीक है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एक का मान निकाल देंगे, एक का मान क्या आ जाएगा 4200 इंटू 4200 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे तो 25 टाइम में चला जाएगा। आंसर क्या आने वाला है 42 × 25। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि मेज का मूल्य क्या है। मेज का मूल्य मतलब 5 गुना पूछा गया है। 5 का मान क्या होगा, 5 का मान निकालेंगे तो 42 इंटू कितना हो जाएगा 25 × 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 × 5 = 125 होता है। ठीक है, 25 × 5 = 125, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5250। 5250 इसका राइट आंसर है। सॉल्व कीजिएगा 5250 आ जाएगा। ठीक है, 5250 लगा के आप आगे बढ़िएगा, 5250 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है एक बैग में 1 का, 5 का और 10 का सिक्का डाला हुआ है। 1 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का, 10 का सिक्का है उसमें। ठीक है, एक बैग कंटेन 1, 5 और 10 एज्यूमिंग दैट इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल संख्या में है, इक्वल संख्या में 1 का सिक्का है, 5 रुपया का सिक्का है और 10 का सिक्का है, तीनों इक्वल अमाउंट में, मतलब 1:1:1 में दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना हुआ, यहाँ तो 1 अमाउंट हुआ, यहाँ पे 5 अमाउंट हुआ, यहाँ 10 अमाउंट हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ 16, यही 16 हुआ अमाउंट। बट एक्चुअली दिया कितना है 368, मतलब 16 का मान जो है 368 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग, मतलब 3 कॉइन डाला हुआ है, 3 कॉइन का मान पूछा गया है। ठीक है, 368 अगर 16 का मान है, 3 का मान निकाल देते हैं, काट देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 × 48, 23 × 69, 69 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 69, 69 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है 69। आप लगा के आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ एक। अगर फाइनली पूछा क्या गया है 5% का लाभ, मतलब कि 100 का सामान में 5 बढ़ा के बेचेंगे तो 105 में बेचेंगे। 105 का मल्टीपल आना चाहिए, 105 का मल्टीपल मतलब इसका कोई गुना, अगर 2 गुना करते हैं तो 210 आता है। बिल्कुल सही सर, यही आंसर है, ये सब आंसर नहीं है। 210 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 2 गुना। लेकिन मैं बता देता हूँ शॉर्टकट भी, मतलब इसका बेसिक क्या होगा। शिव ने एक कमीज को 8% के हानि पर 184 में बेचा, मतलब सेल कितना किया 8% कम में बेचा है, मतलब 92% में बेचा है। 184 का मान है वो 92% है। आपसे पूछा है 105 का मान। ठीक है, 2 गुना 2 बार में कट जाएगा, 105 दूना 210, 210 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। मैंने पहले भी लगा दिया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ये देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा दिमाग से बनाइएगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर 14, 19, 29 और 34 बचता है। ठीक है, अच्छा इनमें से निकालना, ऑप्शन आपके पास गिवन है। कंप्लीट संख्या क्यों निकाले हम, कंप्लीट संख्या क्यों निकाले, इसको डायरेक्टली हम बना लेते हैं। तो 14 घटाने के बाद 20 से जाना चाहिए। अच्छा इसमें से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
1370। ये 20 से जाता है क्या? नहीं जाता है सर, बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि 137 इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा 2 से, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। अच्छा मानते हैं अगर ये होगा तो इसमें 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1360। ये हो जाएगा, 20 से कट सकता है। इसको जब घटाएंगे तो कितना आता है? 14 घटाएंगे तो 14 घटाएंगे तो कितना? 1350। इसको 20 से काटेंगे, नहीं सर, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है सर, ऑप्शन बी नहीं होगा। ये घटाएंगे तो हो सकता है क्या? 1360, ये हो सकता है, 20 से तो निकल सकता है। अब 25 से चेक कर लेते हैं। 25 से मत चेक कीजिए आप, डायरेक्ट 35 से चेक, ये वाला चेक कर लीजिए ना, 40 घटा के ना, 40 घटा के भी चेक कर सकते हैं, या फिर किसको घटा के चेक कर ले, ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। 29 घटा के, नहीं 40 घटा के ही चेक, 34 घटा के चेक कर लेते हैं। अगर 34 इसमें से घटाते हैं तो क्या आने वाला है? 34 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 1374 में 34 घटाएंगे तो आपके पास आने वाला है 40 आने वाला, 1340। 1340 4 से जाता है क्या? लास्ट का 2 अंक नहीं जाता है। आपके पास सिंगल ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 134 4 से नहीं जाता, 2 से जाता है, 4 से नहीं जाता है। 4 से जाने के लिए लास्ट का 2 संख्या जाना चाहिए। ठीक है, ये था टोटल कंप्लीट क्वेश्चन, शायद यहीं तक है। हाँ, ये था टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको? ये 14 अगस्त शिफ्ट थर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा लगा कंप्लीट वीडियो? आप कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और कोई क्वेश्चन है मैंने अगर जल्दी बता दिया हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से बताएं। देखिए बेनिफिट आपको होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए 2 गुना स्पीड या 1.5 गुना स्पीड में आप वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप शिवम क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और साथ में इसका एनोटेशन है वो भी मिल जाएगा शिवम क्लासेस धनबाद के टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।